ओम शांति। आज खास रेडियो दिवस के निमित्त मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कई लोगों ने रेडियो देखा भी होगा, सुना भी होगा और उसको एंजॉय भी किया होगा। जैसे हम जब भी छोटे थे तभी हमारे घर में रेडियो बजा करता था और उसमें खास करके एक प्रोग्राम आता था, बीना का गीत माला, जो हरीश भिमानी जी उसको प्रस्तुत करते थे और उनका जो अंदाज़ था, उनके जो बोल थे, वो दिल को छू जाते थे। और जो गाने की प्रस्तुति होती थी, उससे सिर्फ मैं ही नहीं पर घर के बहुत सारे सदस्य वो गाना साथ साथ में गुनगुनाया करते थे, क्योंकि वही एक माध्यम था कि जिससे हम अपने आप को जोड़ सकते थे। तभी बहुत ही कम जगह पर टीवी हुआ करता था, तो इसीलिए रेडियो एक ऐसा माध्यम था। कई लोग रेडियो रास्ते पे लेकर चल चल के भी बजाते थे और वो एक कुछ उसका मैं अभी बयां नहीं कर सकती हूँ कि उसकी कुछ एक मज़ा थी, जो आज डेफिनेटली उसको कहाँ गुम कर दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट, ये वो, व्हाट्सअप, यूट्यूब और क्या क्या निकला है कि जिसमें रेडियो गुम हो गया है। पर भारत का वो प्राचीन काल का एक कहा जाए कि एंजॉय करने का या एंटरटेन करने का वो एक बहुत ही बड़ा माध्यम था और बहुत लोगों के घर में बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे और उसके साथ साथ ग्रामोफोन आया करता था। सो मुझे याद है कि हमारे एक रिलेटिव थे, उनके घर में इतना बड़ा ग्रामोफोन था जिसके अंदर एक रेडियो भी था और ग्रामोफोन में वो बड़ी बड़ी रिकॉर्ड्स बजती थी। उसकी एक जो मज़ा थी वो बहुत ही अलग और सुंदर था। तो दोस्तों, रेडियो के बारे में आप लोगों के क्या विचार है? रेडियो कैसे चलता है? आप सभी जानते हैं कि रेडियो एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चलता है। जो फ्रीक्वेंसी आप कैच करना चाहो, जैसे क्रिकेट है तो कोई फ्रीक्वेंसी पे आता है, जैसे आजकल एफएम रेडियो मिर्च और क्या क्या निकला है कि जिसमें 98.5 या 98 पॉइंट एफएम, मैं इतना सुनती नहीं हूँ इसीलिए मुझे पता नहीं है, पर ये एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो क्या कभी आप लोग ने ये सोचा कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? कहते हैं कि भगवान की जब भी आवाज़ सुननी है तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है। सो जब भी हम भगवान की फ्रीक्वेंसी के साथ उस दूर देश में रहने वाले भगवान, जिसको हम कहते हैं ऊपर में रहता है, जो कोई जानता ही नहीं ऊपर में कहाँ रहता है। कहते हैं कि भगवान पार ब्रह्म से दूर रहने वाला, पांच तत्व से भी ऊपर रहने वाला परम धाम में विराजता है और वो हमसे बातें करता है। वो हमारे सब मोमेंट्स का, हमारे डेली कर्म का भी उसको पता रहता है। और अगर आपने सही फ्रीक्वेंसी, सही चैनल पकड़ी तो भगवान की आवाज़ आप ज़रूर सुन सकते हो। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो रेडियो है उसके लिए हमें बैटरी चाहिए, उसको चार्ज करना पड़ता है या उसको प्लग इन करके चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान का जो रेडियो है उसको सुनने के लिए भी हमारी आत्मा रूपी जो बैटरी है, आत्मा को कनेक्ट करना पड़ता है। और जब भी आत्मा स्वरूप से हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी टैली हो जाती है और हम जो कहते हैं और उसका जो आंसर परमात्मा देता है वो हम डेफिनेटली सुन सकते हैं। तो आज रेडियो दिवस की आप सबको फिर से एक बार बधाई हो। रेडियो में भी ऑन और ऑफ का बटन होता है, ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि ये बटन का काम करता है। जब भी हम मन और बुद्धि के स्विच को ऑन कर लेते हैं और हमारे स्वरूप को
वो बटन ऑन कर कर उसको परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर लेते हैं तो बहुत ही सुंदर एक साज निकलती है। और वो साज बहुत ही पावरफुल होती है और वो साज को सुनने के बाद में आपके जीवन के हर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और अगर आप चाहते हो कि भगवान की फ्रीक्वेंसी को मैच किया जाए तो राजयोग मेडिटेशन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है तो आप उसका ज़रूर लाभ लें। निःशुल्क है, कोई भी उसकी फ़ीस नहीं है। सिर्फ आपको 7 दिन 1 घंटा जाना है और समझना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।